आहाब नाम का एक कमजोर आदमी था जो राज्य का उत्तर आधा भाग इज़राइल के सिंहासन पर आया था। ईसा पूर्व 1918। वो शमरोन में सिदोनियों के करीब रहता था। सिदोनियों बाल के उपासक थे। आहाब ने बाल के पुजारियों में से एक की बेटी इजबेल से शादी की। इजबेल अपने धार्मिक उत्साह के लिए जानी जाती थी। उसने इज़राइल के परमेश्वर को तिरस्कार किया और पूरे देश में बाल पूजा को बढ़ावा दिया। यहोवा के सभी भविष्यवक्ताओं को खोजो और उन्हें मार डालो, बाल ही हमारा परमेश्वर होगा। राजा के पास उबदिया नामक का एक सेवक था जो यहोवा का उपासना करता था। मैं भविष्यवक्ता को खोजूंगा और उन्हें चेतावनी दूंगा। उबदिया ने 100 भविष्यवक्ताओं को एक गुफा में छिपा दिया और उन्हें भोजन और पानी लाया। लेकिन जीवते ईश्वर का एक पैगंबर था एलिया जो छिप नहीं सका। हे राजा आहाब, क्योंकि तुमने तुम्हारे पिता के परमेश्वर को त्याग दिया है और अपनी पत्नी इजबेल को बुरे काम करने के लिए मदद किया है, यहोवा का कहना है कि जब तक मैं इसे आज्ञा नहीं देता तब तक इज़राइल की धरती पर बारिश नहीं होगी। तो तुमको लगता है कि तुम एक भविष्यवक्ता हो क्या? मेरे पास 1000 भविष्यवक्ता है और वे कहते हैं कि सूखे की कोई बात नहीं। हमने पिछले वर्ष बहुत बारिश की है। तुम धोखेबाज, मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे जैसे अकाल और भी बुरा हुआ, लोग भूखे मरने लगे। झूठे नबियों ने बाल को बुलाया, लेकिन बाल जवाब नहीं दे सके। बिना बारिश के अकाल जारी रहा। परमेश्वर ने एलिया को एक विधवा महिला के घर भेज दिया और उससे कहा कि वह उसे एक कमरा दे और अकाल खत्म होने तक उसे खिलाए। क्या तुम मुझे पीने का पानी और खाने के लिए थोड़ी सी रोटी ला सकती हो? मैं आपको सच बताती हूँ, मेरे पास 2 छोटी रोटी पकाने इतना ही आटा और तेल है। मैं अपने बेटे और मेरे लिए अभी पकाने ही वाली थी। हम इसे खा के मरने के लिए लेटने ही वाले थे। हमें कोई आशा नहीं है। परमेश्वर हमें हमारे पापों की सजा दे रहा है। डरो मत, परमेश्वर तुम्हारा ख्याल रखेगा। जिस रोटी के बारे में तुम बात कर रही थी उसे सेक कर पहले मेरे पास लाना। बाद में तुम और तुम्हारा बेटा खा सकते हो। इसके लिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, जब तक परमेश्वर इज़राइल पर वर्षा नहीं करेगा तब तक तुम्हारा भोजन और तुम्हारा घड़े का तेल खाली नहीं होगा। यह सच है। मेरे बर्तन में अभी भी आटा है और घड़े में तेल। क्या हम इसे पूरा बाहर नहीं निकाल सकते? यह बस आता ही जा रहा है। यह एक चमत्कार है। परमेश्वर अच्छा है। अगले 2 साल तक उन तीनों ने उसी एक बर्तन से रोटी खाई। एक दिन एलिया विधवा औरत के घर अपने कमरे में आया, ये पता लगाने के लिए कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। उसे बुखार आया और वह मर गया। मैंने आपको चोट पहुंचाने के लिए क्या किया है? क्या आप यहाँ सिर्फ मुझे मेरे पापों की याद दिलाने के लिए और परमेश्वर के लिए मेरे बेटे को मारने के लिए आए थे? अब भी इज़राइल में परमेश्वर है। हे यहोवा, इस बच्चे की आत्मा को उसके शरीर में वापस आने दो। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना सुनी और लड़के की आत्मा को शरीर में वापस डाल दिया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को धन्यवाद। सिर्फ आप ही परमेश्वर हो। मेरा बेटा। मैंने तुमसे कहा था इज़राइल में परमेश्वर है। अकाल 3 साल तक जारी रहा। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन वे झूठे परमेश्वर बाल की पूजा करते थे। बाल हमारी बात सुनकर बारिश क्यों नहीं भेजता? शायद बाल सिर्फ एक बेजुबान मूर्ति है, उसके पास कोई कान नहीं।
इज़बेल और आहाब ने अकाल के लिए एलिया को दोषी ठहराया। उन्होंने एलिया को खोजने के लिए सभी भूमि और यहाँ तक कि पड़ोसी देशों में सैनिक को भेजा। उनकी आज्ञा थी कि वे उसे देखते ही मार दे। एलिया को हमारे पास भेजो। अगर तुम उसे छिपा रहे हो तो तुम मार दिए जाओगे। आहाब, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्या तुम वही हो जो इस अकाल से इज़राइल को परेशान कर रहे हो? तुम तुम्हारे मूर्तियों से इज़राइल को परेशान कर रहे हो। आए हम यहोवा और बाल के बीच एक प्रतियोगिता करें। तुम तुम्हारे 850 भविष्यवक्ता को लाओ और मुझे कर्मेल पहाड़ पर मिलो। क्या तुमने कहा प्रतियोगिता? सुनने में दिलचस्प लग रहा है। हम तुमको वहां मिलेंगे। कुछ दिन बाद कर्मेल पहाड़ पर तुम दो विचार के बीच कितने देर तक खड़े रहने वाले हो? ईश्वर केवल एक ही है। अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो। अब तुम तय करो। मैं बाल की भविष्यवक्ता को प्रतियोगिता के लिए चुनौती दे रहा हूं। हम पता लगाएंगे सच्चा परमेश्वर कौन है। हाँ, देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता। हम क्या करेंगे? तुम बाल के लिए वेदी बनाओ और मैं एक वेदी यहोवा के लिए बनाऊंगा। हम अपनी वेदियों पर लकड़ी डालेंगे और हम लकड़ी पर बलिदान चढ़ाएंगे, लेकिन हम उसके नीचे आग नहीं लगाएंगे। तुम अपने बाल से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। बलिदान पर आग भेजकर जवाब देने वाला परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर होगा और हम सब उसकी ही उपासना करेंगे। क्योंकि तुम मेरे से अधिक संख्या में हो तो तुम पहले जा सकते हो। बाल, आज हमें सुन। हम इस बलिदान को आपके महान नाम में समर्पित करते हैं। हे बाल, महान और पराक्रमी। हे स्वर्ग की रानी, आओ और आज के दिन बाल की मदद करो। यदि बाल ही परमेश्वर है तो वो तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है कि वो तुमसे बात कर रहा हो और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा हो, या शायद वो यात्रा पर हो या सो रहा हो। अब बस हो गया, वो सो रहा है और तुम्हें जोर से चिल्लाने की जरूरत है ताकि तुम उसे जगा सकते हो। मूर्ख, तुम और कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हम हार नहीं मानेंगे। हो सकता है कि हम खुद को काट ले तो बाल प्रसन्न हो जाए। बाल के भविष्यवक्ता हताश हो गए और खुद को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिए। उनका मांस काट दिया और चिल्लाया ताकि बाल उन्हें सुन सके। हे बाल, मैं मेरा रक्त अर्पित करता हूँ, हमें सुनो, आगे भेज दो, अपने आप को साबित करो। अपने आप को देखो, 9 घंटों से तुम एक ऐसे परमेश्वर को पुकार रहे हो जो उत्तर नहीं दे रहा। यदि वो परमेश्वर होता तो निश्चित वो अपने आप को साबित करने के लिए अवसर नहीं छोड़ता। अब मेरी बारी है। पास आओ और बहुत बारीकी से देखो कि मैं क्या करता हूं। हे बाल, आप जवाब क्यों नहीं देते? वह इतने गहरे गड्ढे क्यों खोद रहा है? वो बस खोद रहा है, उम्मीद कर रहा है कि कब अंधेरा हो जाए। तुम प्रार्थना करना कब शुरू कर रहे हो? ये कोई खोदने की प्रतियोगिता नहीं है। जाओ और 4 घड़ा पानी लाओ और उसे वेदी और लकड़ी पर डाल दो। पानी? यदि तुम इसे गीला करोगे तो ये नहीं जलेगा। यह भविष्यवक्ता पागल है। वह सूर्य को डूबते हुए देखने के लिए कभी जीवित नहीं रहेगा। यह पर्याप्त गीला नहीं है। उस पर और 4 घड़ा पानी डालो। क्या इसने अपना दिमाग खो दिया है? राजा इसके साथ क्यों पेश कर रहा है? क्या जीवित परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? और 4 घड़ा पानी डालो। आज तुम जानोगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है और उसका नाम बाल नहीं है। हम इसका नेतृत्व करेगा। पीछे खड़े रहो और पीछे हटो। अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज के दिन सबको समझने दो कि तुम ही सच्चे परमेश्वर हो और मैं तुम्हारा सेवक हूं और तुमने उनके दिल को अपने तरफ बदल लिया है। अब्राहम के परमेश्वर,
गर्म है। स्वर्ग से आग, मदद करो। देखो, अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर ने आग से उत्तर दिया है। चट्टानों और गंदगी को भी जला दिया। ये कैसा परमेश्वर है जिसकी कोई छवि नहीं और फिर भी ये सब करता है? मूसा ने आज्ञा दी कि हमें केवल यहोवा परमेश्वर और सिर्फ उसकी ही उपासना करनी चाहिए। उसने आज्ञा दी कि इज़राइल का कोई भी बेटा यदि किसी अन्य परमेश्वर की आराधना करता है तो वो मृत्युदंड का पात्र है। नहीं, दया कीजिए। मार डालो सभी 850 को। लेकिन हमें पता नहीं था। उन्हें तलवार से मार डालो अभी। बाल के सभी भविष्यवक्ता मार दिए गए। है राजा, आपको खाने और पीने की और फिर घर के लिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता है। मैं भारी वर्षा की आवाज सुन सकता हूं। 3.5 साल पहले एलिया ने अहाब से कहा था कि जब तक एलिया आज्ञा नहीं देगा तब तक इज़राइल में फिर से बारिश नहीं होगी। बाल के भविष्यवक्ता मर गए और लोग एक बार फिर से सच्चे परमेश्वर की उपासना करने लगे। और फिर एलिया ने बरसात होने की आज्ञा। भारी वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ जाएगी और उन्हें घर लौटने से रोका जा सकता है, इसलिए उन्हें जल्दबाजी या जोखिम से बाढ़ का सामना करना पड़ा। एलिया परमेश्वर द्वारा सशक्त होकर 20 मील तक घोड़ों के सामने राजा के महल तक दौड़ा। अच्छा, मुझे लगता है कि तुमने एलिया को मार डाला। मैं देख रही हूँ कि बाल ने हमारे लिए बारिश भेजा है। नहीं प्रिय, एलिया बाहर ही है। वो करमेल पहाड़ से पूरे रास्ते मेरे रथ के आगे दौड़ा। ये बेहुदा है। उस रथ के आगे कोई नहीं दौड़ सकता। बाल के भविष्यवक्ता कहाँ है? हमें बारिश के आने का उत्सव मनाना चाहिए। मैंने उन सभी को मार डाला। वे झूठे और धोखेबाज थे। तुमने क्या किया बेवकूफ? तुमको एलिया को मारना चाहिए था। लेकिन उसके परमेश्वर ने आग से जवाब दिया। यह एक चमत्कार था। हमारे भविष्यवक्ता शक्तिहीन थे। लोग सभी यहोवा की ओर मुड़े। लेकिन प्रिय, मैं और क्या कर सकता था? मुझे लोगों का डर लगा। तुमने मेरे भविष्यवक्ता को मार डाला बेवकूफ। कोई भी चमत्कार एलिया को बाल के क्रोध से बचा नहीं सकता। अगर मैं इसके लिए एलिया को नहीं मारती तो परमेश्वर को मेरे साथ वैसा ही बल्कि उससे भी अधिक कठिन व्यवहार करना चाहिए। मुझे अवश्य दूर चले जाना चाहिए। एलिया परमेश्वर पर भरोसा करना भूल गया और अपना जीवन बचाने के लिए भाग गया। हे परमेश्वर यहोवा, बस अब इजेबेल के खोजने से पहले मुझे मर जाने दो। मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ। आप पर विश्वास करने में मैं असफल हो गया। मैं अपने पूर्वजों से गया गुजरा हूँ। अब बस मुझे मरने दो। एलिया 40 दिनों तक जंगल में भागा और फिर एक गहरे गुफा में छिप गया। वह सिनाई पर्वत पर आया, वही पर्वत जिस पर मूसा को 10 आज्ञा मिली थी। वहां परमेश्वर ने उससे बात की। एलिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे सिवा सभी ने आपका आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया है। आपके सभी भविष्यवक्ता मारे गए हैं। मैं केवल एक ही व्यक्ति हूँ जो आपकी उपासना करता हूँ और वे मुझे भी मारने के खोज रहे हैं। जाओ और प्रभु के सामने पर्वत पर खड़े हो जाओ। जब एलिया प्रभु के सामने खड़ा था तब एक तेज हवा आई, लेकिन परमेश्वर हवा में नहीं था। फिर एक भूकंप आया, लेकिन परमेश्वर भूकंप में नहीं था। अंत में स्वर्ग से आग लग गई, लेकिन परमेश्वर आग में नहीं था। परमेश्वर एलिया को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह इज़बेल से कहीं अधिक भयानक था। फिर जब हवा, भूकंप और आग थम गए, तब एलिया ने परमेश्वर को एक छोटी सी आवाज में बात करते हुए सुना। उसने एलिया से वही सवाल पूछा जो उसने पहले पूछा था। एलिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलिया ने कुछ नहीं सीखा था। वह अभी खुद पर तरस खा रहा था, इसलिए उसने पहले जैसा उत्तर दिया।
मेरे सिवा सभी ने आपका आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया है। आपके सभी भविष्यवक्ता मारे गए हैं। मैं केवल एक ही व्यक्ति हूँ जो आपकी उपासना करता हूँ, और वे मुझे भी मारने के खोज रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरह से चाहते हो तो जाओ और एलिसा का अभिषेक करो मेरे भविष्यवक्ता के रूप में जो तुम्हारी जगह ले। यद्यपि तुम यह नहीं जानते हो, वहां 7,000 इजरायली है जिन्होंने बाल के मूर्ति के आगे न घुटने टेके और न उनके पैरों को चूमा। अब अपने रास्ते जाओ, अहाब का सारा परिवार मर जाएगा। एलिया ने एलिशा को अपने बैलों के साथ हल जोतते हुए पाया और भविष्यवक्ता होने के लिए उसे अभिषेक किया। प्रभु ने कहा है कि तुम उसके भविष्यवक्ता हो। मैं अपने बेलों को प्रभु को बलि चढ़ाऊंगा और तुरंत तुम्हारे पीछे चलूंगा। आहाब के महल के ठीक बगल में एक अंगूर का बाग था जिसका मालिक नाबोत था। आहाब अक्सर खिड़की से बाहर देखता था और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता था और सोचता था कि काश वह उसका होता। जितना अधिक वह उसके बारे में सोचता था उतना ही अधिक वह अपने पड़ोसी की संपत्ति चाहता था। परमेश्वर की आज्ञा कहती है कि तुम लोभ ना करो, लेकिन आहाब ने यहोवा की बात नहीं मानी। आहाब के पास बहुत पैसे थे, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अंगूर की बाग खरीदेगा। इस अंगूर के बाग मुझे बेच दो, ये मेरे घर के ठीक बगल में है और मैं आपको कहीं और एक बेहतर अंगूर का बाग दूंगा। परमेश्वर ऐसी बात की अनुमति नहीं देता। ये संपत्ति 500 वर्षों से मेरे परिवार में है। कानून हमें परिवार के बाहर अपनी जमीन न बेचने की आज्ञा देता है। प्रिय, मुझे बताओ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तुम इतने दुखी क्यों हो? क्योंकि नाबोत अपना अंगूर का बाग मुझे नहीं बेच रहा। तुम राजा हो, तुम्हारे पास तुम जो कुछ भी चाहो करने की शक्ति है। अपनी खुशी के रास्ते में एक भी नीच किसान को आने ना दो। मैं तुम्हारे लिए अंगूर के बाग खरीदूंगी। जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें और ज्यादा गहना दूंगी। अब अपना मुंह बंद रखो। मूसा का नियम कहता है, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। वहां वही है वो। हाँ, उसने कहा कि राजा को मर जाना चाहिए। और उसने कहा परमेश्वर राजा का अधिकार लेने के लिए शैतान को भेजता है। तब वो मरने के लायक है। उन्होंने नाबोत को लाया और उसे मार डाला। वाह प्रिय, अब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना खुद का अंगूर का बाग है। तुम इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम निर्दयी नहीं बनते। मजबूती से अस्तित्व को बनाए रखना। ये कितना प्यारा है ना? मैं इसके लायक हूं ना? इज़बेल जानती थी कि उसके परमेश्वर बाल के पास देखने के लिए आंखें नहीं था, लेकिन स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो हर कार्य को देखता है और कभी नहीं भूलता। एलिया अहाब नाबोत के अंगूर के बगीचे को प्राप्त करने के लिए नीचे चला गया है। जाओ और उससे वहां मिलो, मेरे शब्द उसके पास पहुंचाओ। आहाब, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तुम्हें बताओ कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला है और उसकी संपत्ति ले ली है। इसीलिए और तुम्हारे अन्य पापों के लिए उसी स्थान पर जहां कुत्तों ने नाबोत के खून को चाटा था, वहां तुम्हारे ही खून को चाटेंगे। क्या मेरे दुश्मन ने मेरा यहां पता लगा लिया है? तुम परमेश्वर से छिप नहीं सकते क्योंकि तुमने संपत्ति के लिए अपनी आत्मा को बेच डाला है। परमेश्वर तुम्हारे पूरे परिवार पर विपत्ति लाएगा। तुम्हारे सभी बच्चे और रिश्तेदार मर जाएंगे, यहां तक कि छोटे बच्चे भी। तुमने परमेश्वर के क्रोध को उकसाया है। तुम्हारे घर के पास इज़बेल को कुत्ते खा डालेंगे। जब तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य शहर में मरता है तो कुत्ता उसका मांस खा जाएगा। यदि वे खेत में मर जाते हैं, आकाश के पक्षी उन्हें खा जाएंगे। किसी को भी सम्मान के साथ दफनाया नहीं जाएगा। यह परमेश्वर का शब्द है, यह जरूर होगा। कृपा करना, मैं यहोवा को बलिदान चढ़ाना शुरू करूंगा। जो कुछ भी एलिया ने कहा वही हुआ। आहाब ने अब यहोवा को बलि चढ़ाया, लेकिन उसने सच्चे मन से उससे अनुसरण नहीं किया। काफी समय बाद झूठे भविष्यवक्ताओं ने राजा को सैन्य के मुद्दे पर सलाह दी।
वहां जाओ और रामोत गिलियाद नगर से लड़ो और परमेश्वर तुम्हें महान विजय देगा। क्या सभी भविष्यवक्ताओं को इस पर सहमति है? राजा आहाब, यहोवा ने मुझसे बात की है, तुम रामोत गिलियाद नगर में जाओगे और वहां तुम युद्ध में मारे जाओगे। मिक्याह पर कोई ध्यान ना दे, केवल वही यहोवा का भविष्यवक्ता नहीं है। यहाँ हम 400 भविष्यवक्ता है जो कह रहे हैं कि रामोत गिलियाद में बहुत धन और सफलता मिलेगा। मुझे मिकायाह से नफरत है, वो अपनी हर बात में इतना नकारात्मक है। राजा आहाब, परमेश्वर के नजरों में तुमने बुरा काम किया है। तुम ढोंगी भविष्यवक्ताओं से सलाह लेते हो जो अपने सेवाओं के बदले धन लेते हैं। वे झूठ का प्रचार करते हैं। मैंने देखा कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठे थे और स्वर्ग के सभी स्वर्गदूत उसके सामने खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्योंकि एलिया ने आहाब को बताया कि वह मरने जा रहा है, इसलिए वह बहुत सावधानी रखता है कि नुकसान न पहुंचे। अवश्य ही उसे युद्ध में जाने के लिए राजी किया जाना चाहिए। आहाब को रामोत गिलियाद नगर में युद्ध के लिए जाने के लिए कौन राजी कर सकता है जहां उसे मार दिया जाएगा? और एक ने कुछ कहा तो दूसरे ने कुछ और सुझाव दिया। इस पर चर्चा करने के बाद स्वर्गदूतों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पास एक कल्पना है जो काम करेगी। मैं नीचे जाऊंगा और उसके सभी झूठे भविष्यवक्ताओं के मुंह से एक झूठ बोलूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि आहाब लड़ाई में जाना चाहिए। यह एक अच्छी कल्पना है। वे भविष्यवाणी करेंगे कि वह विजयी होने जा रहा है, लेकिन जब वह युद्ध में उतरेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। जाओ अभी। तुम्हें लगता है कि यहोवा का आत्मा ने मुझे छोड़कर तुमसे बात की? तुमको पता चल जाएगा कि यहोवा का आत्मा किसके पास है जब तुम अपने जीवन के डर को छिपाने के लिए एक अंदर कोठरी में जाओगे। ये क्या है? एक और भविष्यवाणी? हाँ, इसको जेल में डालो और जब तक हम लड़ाई से वापस नहीं आ जाते उससे जिंदा रहने लायक खिलाओ, फिर हम उसे मार देंगे। अगर तुम युद्ध से जिंदा लौटते हो तो मैं एक झूठा भविष्यवक्ता हूं और मरने के लायक हूं। यह एक अच्छी कल्पना है कि अपने आप को एक साधारण सैनिक के रूप में छिपाने की। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि आप राजा हैं और हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं। मैं उस भविष्यवक्ता का चेहरा देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता जब आप वापस लौट कर आओगे। हाँ, और ये कवच किसी भी तीर से मेरी रक्षा करेगा। एक सिपाही ने हवा में तीर चलाया, किसी पर भी निशाना नहीं बनाया था। बस ये आशा करते हुए तीर चलाया कि अपने किसी एक दुश्मन को चोट लगे। क्या? जल्दी करो, रक्त बहुत तेजी से बह रहा है। पकड़े रहो। मुझे डर है कि वो मर गया। तीर को एक ही जगह मिली जो कवच द्वारा सुरक्षित नहीं थी। मुझे लगता है कि बस वही उसका मरने का समय था। हे परमेश्वर, ये नहीं हो सकता। इसके शरीर को नाबूद के अंगूर के बाग में रख दो जब तक हमारे पास ठीक से संभालने का समय ना हो। जैसा कि एलिया ने कहा था, कुत्ते इजबेल की खिड़की के नीचे आहाब का खून चाट रहे थे। वह अपने घर का पहला व्यक्ति था। दूसरों के साथ भी वैसा ही होने वाला था। आहाब के रथ से खून धोने के बाद सैनिक महल में लौट आए। राजा आहाब कहाँ है? क्या वो अपनी जीत की जश्न मना रहा है? है मूर्ख, तुम परमेश्वर के भविष्यवक्ता नहीं हो, तुम झूठे हो। आहाब ठीक वैसे ही मरा जैसे परमेश्वर के भविष्यवक्ता मिकायाह ने घोषणा किया था। लेकिन ये नहीं हो सकता। सभी धर्म पुरुष सहमत थे, आहाब विजयी होगा। सब नहीं, मिकायाह नहीं, जिसको तुमने थप्पड़ मारा और जेल में डाल दिया। जब लोग ये सुनेंगे तो वे तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तुम अब जा सकते हो, आहाब मर गया है। हाँ, मुझे पता है और इसमें कोई शक नहीं कि कुत्तों ने उसका खून चाटा है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा था, इजेबेल अगली होगी और वो सभी भी होंगे जो आहाब के संबंधित है। परमेश्वर ने बोला है। मुझे छुपना चाहिए। अरे नहीं, मिकायाह ने कहा था मुझे उस दिन पता चलेगा कि परमेश्वर का आत्मा किस में है, जिस दिन मैं छिपने के लिए एक कमरे के अंदर एक छोटे कमरे में भागूंगा।
अहाब का बेटा उसके स्थान पर राज्य करेगा और 12 साल बीत जाएंगे, तभी भी इजबेल रानी के रूप में रहेगी। इज़राइल झूठे देवताओं की पूजा करना और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना जारी रखेगा। परमेश्वर ने अहाब के परिवार वालों के खिलाफ बोलते हुए कहा, समय आ गया है, अहाब के परिवार के सभी छोटे बच्चे भी नष्ट हो जाएंगे, किसी को जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। इजेबेल कुत्तों द्वारा खा लिया जाएगी और उसका शोक करने या उसे दफनाने के लिए कोई नहीं होगा। मुझे आंखों के नीचे काजल लगाना चाहिए ताकि जब ये युद्ध से वापस आए तो मैं उसको आकर्षित दिखूं। मैं यहाँ खड़ी रहूंगी जहां वे देख सके कि मैं महाप्रबंधक हूं। मेरी तरफ कौन है? सेनापति, हम आपके साथ हैं। फिर इजेबेल को नीचे फेंक दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं रानी हूं। शरीर को पड़ा हुआ छोड़ दो। जैसे परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा था, कुत्तों ने इजबेल को खाया और उसके खून को चाटा, ठीक उसी जगह जहां उसके पति का खून कुत्तों ने चाटा था। लेकिन कुत्तों ने उन गंदे हाथों को नहीं खाया जिन्होंने बुरे बुरे काम किए थे। जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा था, वैसे ही जब तक अहाब के परिवार में कोई नहीं बचा, तब तक उसके सारे बच्चों को नगर के लोगों ने मार दिए। जो लोग खेतों में मर गए उन्हें आकाश की पक्षी खा जाते थे, और जो लोग शहर में मर गए उन्हें कुत्ते खा लिए। दफनाने के लिए कुछ नहीं बचा था। सचमुच पाप की मजदूरी मृत्यु है। जैसा एलिया ने प्रार्थना किया था, जवान भविष्यवक्ता संदेश देने के लिए एलीशा के पास आया। परमेश्वर ने कुछ जवान भविष्यवक्ताओं से बोला है, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी एलिया को ऊपर उठाने जा रहे हैं? हाँ, परमेश्वर ने मुझे भी बोला था, लेकिन तुम चुप रहो, कुछ और मत कहो। एलीशा, तुम यही रहो, मैं यरीहो की यात्रा पर जा रहा हूं। जैसे परमेश्वर जीवित है, मैं आपको अपनी दृष्टि से दूर नहीं जाने दूंगा। आप जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा। क्या तुम्हें मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी एलिया को ऊपर उठाने जा रहा है? हाँ, मैं ये जानता हूँ। अब हमें परेशान मत करो, इसको अपने पास रखो। मुझे उसे अपनी दृष्टि से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तुम यहाँ यरीहो में रहो, मुझे यर्दन नदी के लिए एक छोटी यात्रा करनी चाहिए। परमेश्वर और आपके जीवन की शपथ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये वही जवान भविष्यवक्ता है जो हमारे फिर से पीछा कर रहे हैं। हम नदी कैसे पार करेंगे? ये आज बहुत ऊंचाई से बह रहा है। सूखी जमीन पर। क्या तुमने देखा? पानी खड़ा हो गया ताकि वे नदी पार कर सके। हाँ, ठीक मूसा के जैसा। मैं बहुत परेशान हूं कि मैं इसे देख सका। काश बाल के भविष्यवक्ता इसे देख सकते। मेरे जाने से पहले तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? परमेश्वर के आत्मा का दुगना भाग मुझे चाहिए जो आपके ऊपर है। तुमने कठिन बात मांगी है, लेकिन ये तब होगा जब मुझे स्वर्ग में ले जाया जाएगा और तुम मुझे देखोगे। परमेश्वर का रथ और एक भवंडर। अग्नि के रथ ने एलिया को एलीशा से अलग कर दिया। एलिया को बवंडर में स्वर्ग ले जाया गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। एलिया अब परमेश्वर की उपस्थिति में था। जो कुछ भी बचा था वो उसका चद्दर था। ये वही है जिसका उपयोग जल को अलग करने के लिए किया था। एलिया का परमेश्वर कहाँ है? एलिया का आत्मा एलीसा पर है। यह एक अद्भुत दिन है। एलीशा बहुत से चमत्कारों को दोबारा करने को गया, जैसे एलिया ने कहा था। वह परमेश्वर का विश्वासी था, फिर भी लोगों ने पूरी तरह से मूर्ति पूजा को नहीं छोड़ा।
एलिया कहाँ गया? उसे देखने के लिए हमें अवश्य जाना चाहिए। कोई उपयोग नहीं है, वह स्वर्ग चला गया।